गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में गरीब भाई अर्जुन और उसकी छोटी बहन गीता रहते थे। घर में खाने के लिए बस थोड़ा सा आटा बचा था। गीता, आज जितना आटा है उसी से 2 रोटियां बना ले। भगवान ने चाहा तो कल कुछ काम मिल जाएगा। मुश्किल की इस घड़ी में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अच्छे दिन आने में देर हो सकती है, लेकिन आते जरूर हैं। भैया, मैं तो बना दूंगी, लेकिन अगर कल भी बारिश नहीं रुकी तो घर में खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। बस यही सोचकर मन घबरा जाता है कि आगे का गुजारा कैसे होगा। मुश्किल समय हमेशा नहीं रहता। मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन मेहनत का फल कभी अधूरा नहीं छोड़ते। आप हमेशा मुझे हिम्मत देते हो, लेकिन आपकी चिंता मुझे सबसे ज्यादा होती है। मैं बस यही चाहती हूँ कि भगवान आपको हमेशा खुश और सलामत रखे। जब तक तू मुस्कुराती रहेगी, मुझे कोई परेशानी बड़ी नहीं लगेगी। तेरी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तेरे चेहरे की मुस्कान देखकर मेरी सारी थकान और चिंता अपने आप दूर हो जाती है। गीता रोटियां बनाने लगी। तभी बाहर तेज हवा चली और दरवाजे पर किसी ने धीरे धीरे दस्तक दी। भैया, इस बारिश में हमारे घर कौन आ सकता है? इतनी रात को कोई दरवाजा खटखटा रहा है, सुनकर थोड़ा डर भी लग रहा है। उम्मीद है कि बाहर कोई मुसीबत में फंसा हुआ इंसान ही होगा। पता नहीं, लेकिन इतनी रात में कोई यूं ही नहीं आता। मैं देख कर आता हूँ। अगर कोई मुसीबत में होगा तो उसे हमारी मदद की जरूरत होगी। तू चिंता मत कर, मैं बात करके अभी वापस आता हूँ। सावधानी से दरवाजा खोलना, बाहर बहुत अंधेरा है। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। कहीं कोई अनजान आदमी या कोई परेशानी ना हो। देखकर ही दरवाजा खोलना भैया, मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। घबराना मत, जो भी होगा अच्छे से बात करेंगे। अगर कोई मदद मांगने आया होगा तो उसे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे। तू बस निश्चिंत रहे, मैं संभाल लूंगा और अभी वापस आता हूँ। अर्जुन ने दरवाजा खोला। बाहर एक बूढ़ा आदमी पूरी तरह भीगा हुआ खड़ा था। उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और वो ठंड से कांप रहा था। बेटा, अगर बुरा ना मानो तो आज की रात मुझे अपने घर के बाहर ही बैठने दे दो। बारिश ने मेरा आगे का रास्ता पूरी तरह रोक दिया है। अब कहीं और जाने की हिम्मत नहीं बची। सुबह होते ही मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। बाबा, बाहर क्यों बैठेंगे? अंदर आइए। बारिश बहुत तेज है। इस मौसम में बाहर रहना ठीक नहीं है। आप पूरी तरह भीग चुके हैं। हमारा घर छोटा जरूर है, लेकिन आपके लिए इसमें हमेशा थोड़ी सी जगह है। मुझे डर था कि कहीं तुम मना न कर दो। आजकल अपने भी जरूरत के समय मुंह मोड़ लेते हैं, इसलिए हिम्मत करके तुम्हारे दरवाजे तक आया था। लेकिन तुम्हारे अपनेपन ने मेरे मन का सारा डर एक पल में दूर कर दिया। हम गरीब जरूर हैं बाबा, लेकिन किसी को बारिश में अकेला नहीं छोड़ सकते। मुसीबत के समय अगर इंसान ही इंसान के काम ना आए तो इंसानियत का क्या मतलब रह जाएगा। तुम दोनों के संस्कार बहुत अच्छे हैं। इतनी छोटी उम्र में भी तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए इतना सम्मान देखकर मेरा मन खुश हो गया। भगवान करे तुम्हारी यही अच्छाई एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और पहचान बने। गीता ने जल्दी से एक सूखा गमछा लाकर बाबा को दिया। घर छोटा था, लेकिन दोनों ने मेहमान को सबसे अच्छी जगह बैठाया। बाबा, ये गमछा ले लीजिए। कपड़े तो नहीं है, लेकिन इससे थोड़ा आराम मिलेगा। आप पहले अपने हाथ पैर अच्छी तरह पोंछ लीजिए, वरना ठंड और बढ़ जाएगी। बेटी, तुमने अपने पिता की याद दिला दी। वो भी हर जरूरतमंद की इसी तरह दिल से मदद किया करते थे। आज तुम्हारा अपनापन देखकर ऐसा लगा जैसे बरसों बाद फिर वही स्नेह और सम्मान मिल गया हो। आप पहले आराम कीजिए, बाकी बातें बाद में करेंगे। इतनी देर बारिश में रहने के बाद आपको थकान भी होगी और ठंड भी लग रही होगी। पहले थोड़ा चैन से बैठिए, फिर आराम से बातें करेंगे। तुम्हारे घर में अपनापन है बेटा। घर छोटा हो या बड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ दिलों में प्यार और सम्मान हो, वही जगह सबसे अमीर लगती है। गरीबी में अगर अपनापन भी ना रहे तो फिर इंसान के पास बचता क्या है? 2 वक्त की रोटी कम हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपनेपन की कमी कभी नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद गीता रसोई में गई। उसने डिब्बा खोला तो देखा कि केवल 3 रोटियों जितना ही आटा बचा था। वो चुपचाप सोच में पड़ गई। भैया, आटा तो बहुत कम है। हम तीनों का पेट कैसे भरेगा? मैं समझ नहीं पा रही कि क्या करूं। कहीं बाबा भूखे ना रह जाएं। दिल तो चाहता है कि उन्हें पेट भर खाना खिलाएं,
लेकिन घर की हालत देखकर मन घबरा रहा है। जो है उसी में काम चला लेंगे। रोटी भले ही कम हो, लेकिन हमारे मन में किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। भगवान ने चाहा तो कल फिर मेहनत करेंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अगर हम दोनों कम खा लें तो बाबा आराम से खा लेंगे। हम तो किसी तरह गुजारा कर लेंगे भैया, लेकिन मेहमान भूखा रहे ये मुझसे बिल्कुल नहीं देखा जाएगा। आज हमारे हिस्से की रोटी भी बाबा को दे देंगे, इससे मन को सुकून मिलेगा। मेहमान पहले होता है गीता, यही तो माँ हमें सिखाकर गई थी। वो हमेशा कहती थी कि घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन मेहमान कभी खाली पेट नहीं जाना चाहिए। ठीक है भैया, आज भी माँ की सीख ही हमारे घर का सहारा बनेगी। मुझे पूरा यकीन है उनके आशीर्वाद से हमारे घर की खुशियाँ एक दिन जरूर लौटेंगी। गीता ने बड़ी सावधानी से 3 रोटियां बनाई। उसने एक रोटी बाबा की थाली में रखी, आधी आधी रोटी अपने और अर्जुन के लिए रख दी। बूढ़े मेहमान ने ये सब चुपचाप देख लिया, लेकिन कुछ नहीं कहा। बाबा, खाना बहुत साधारण है, बस सूखी रोटी और नमक है, आप बुरा मत मानिएगा। घर की हालत ऐसी है कि आज हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बना सके, लेकिन इसे पूरे मन और सम्मान से परोसा है। उम्मीद है आप इसे प्यार से स्वीकार करेंगे। बेटी, भूख में साधारण खाना भी अमृत जैसा लगता है। खाने का स्वाद उसके पकवानों में नहीं, बल्कि उसे परोसने वाले के प्यार में होता है। आज तुम्हारे इस सम्मान ने मेरे मन को इतना भर दिया है कि मुझे किसी और चीज की कमी महसूस नहीं हो रही। काश आज घर में थोड़ा और होता तो आपको अच्छा भोजन खिलाते। दिल से तो यही चाहता था कि आपकी अच्छी खातिरदारी कर पाता। उम्मीद है आप हमारी मजबूरी को समझेंगे। बेटा, खाने की कीमत उसकी थाली से नहीं, उसे परोसने वाले दिल से होती है। तुमने जो सम्मान दिया है वही मेरे लिए सबसे बड़ा भोजन है। तुम्हारे इस अपनेपन को मैं कभी नहीं भूलूंगा। हमारे पास धन नहीं है बाबा, लेकिन दिल से आपकी सेवा करना चाहते हैं। आप हमारे घर आए हैं, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उम्मीद है हमारे इस छोटे से सम्मान को आप अपनापन समझेंगे। खाना खाते खाते बाहर बारिश और तेज हो गई। बिजली चमकी तो पूरा घर एक पल के लिए रोशनी से भर गया। बाबा ने दोनों भाई बहन की ओर देखा और मुस्कुरा दिए। तब से भैया ही मेरे लिए माँ भी हैं और पिता भी। उन्होंने कभी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। हर मुश्किल में मेरा हाथ पकड़कर साथ खड़े रहे और हमेशा मेरी हर खुशी का ध्यान रखा। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आसान नहीं होती, लेकिन फिर भी तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। यही बात मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी। हर किसी में इतनी समझ और इतना धैर्य नहीं होता बेटा। जब अपने साथ हों तो जिम्मेदारी बोझ नहीं लगती बाबा। अपनों के लिए की गई मेहनत और उनकी खुशी के लिए उठाया गया हर कदम इंसान को थकाता नहीं, बल्कि अंदर से मजबूत बनाता है। कुछ देर तक तीनों बातें करते रहे। घर में एक पुराना मिट्टी का दिया जल रहा था। उसकी हल्की रोशनी में झोपड़ी और भी शांत लग रही थी। अर्जुन, अगर तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएं, तो सबसे पहले क्या करोगे? क्या तुम अपनी कोई इच्छा पूरी करोगे या फिर अपने परिवार के लिए कुछ सोचोगे? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिल में सबसे पहली ख्वाहिश क्या है? सबसे पहले अपनी बहन के लिए पक्का घर बनवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि उसे फिर कभी बारिश में इस टूटी झोपड़ी की चिंता करनी पड़े। बस उसे एक सुरक्षित और खुशहाल जिंदगी देना चाहता हूँ। भैया, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, बस आप हमेशा मेरे साथ रहना। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि चाहे हालात जैसे भी हों, आपका साथ और आपका प्यार हमेशा मेरे पास रहे। ये वादा है मेरा। जब तक मेरी सांस चलेगी मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा और हर मुश्किल से तुझे बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। तेरी खुशी और तेरी मुस्कान ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिस घर में ऐसे रिश्ते हों, वहाँ भगवान खुद रहते हैं, क्योंकि जहाँ अपनों के लिए प्यार, त्याग और सम्मान होता है, वहाँ छोटी सी झोपड़ी भी किसी महल से कम नहीं लगती। रात और गहरी होती गई। तभी फिर से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसी रामलाल खड़ा था। अरे अर्जुन, सुना है तुम्हारे घर कोई मेहमान आया है। इस तेज बारिश और रात के समय में कौन तुम्हारे घर तक आ गया? सब ठीक तो है ना? मैंने सोचा एक बार आकर देख लूं कि कहीं तुम्हें किसी परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। हाँ काका, बारिश में फंस गए थे, इसलिए हमने इन्हें रोक लिया। बेचारे बाबा पूरी तरह भीग चुके थे और इतनी रात में कहीं जाने की हालत में नहीं थे। हमारा घर छोटा जरूर है काका, लेकिन मुसीबत में आए इंसान के लिए यहाँ थोड़ी सी जगह हमेशा रहेगी।
तुम्हारे घर तो खुद खाने को नहीं होता, फिर भी मेहमान रख लिया। अर्जुन बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे हालात आसान नहीं हैं और घर में कमी भी रहती है, फिर भी तुमने बिना अपनी परेशानी सोचे किसी अनजान इंसान को सहारा दिया। ये बात समझ से परे है। काका, मुसीबत में किसी को लौटाना अच्छा नहीं लगता। अगर हम भी अपनी मजबूरी देखकर किसी परेशान इंसान का साथ छोड़ देंगे तो फिर इंसानियत का मतलब ही क्या रह जाएगा। भले ही हमारे पास कम है, लेकिन किसी की मदद करने के लिए हमारा दिल हमेशा बड़ा रहना चाहिए। तुम दोनों का दिल बहुत बड़ा है। आज के समय में जहाँ लोग अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, वहीं तुमने अपनी परेशानी भूलकर एक अनजान इंसान की मदद की है। यही अच्छाई और संस्कार इंसान को असली मायने में अमीर बनाते हैं। रामलाल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी छोटी पोटली अर्जुन की ओर बढ़ा दी। अर्जुन हैरानी से उन्हें देखने लगा। इसमें थोड़ा आटा, दाल और चावल है, मेरे घर से ले आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में भी ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन आज तुम्हारे इस अच्छे काम में मेरा भी थोड़ा सा साथ होना चाहिए। इसे रख लो बेटा, ताकि तुम्हारे घर आए मेहमान को भी भरपेट भोजन मिल सके और तुम्हें चिंता ना करनी पड़े। नहीं काका, हम मुफ्त में कुछ नहीं लेंगे। आपने हमेशा हमारा साथ दिया है, लेकिन हम अपनी मेहनत और ईमानदारी से ही अपना घर चलाना चाहते हैं। अगर ये मदद है तो हम इसे बोझ नहीं बनाना चाहते, बस इसे आपका प्यार और अपनापन समझकर स्वीकार करेंगे। इसे मदद मत समझो बेटा, इसे पड़ोसी का फर्ज समझो। आज अगर तुम्हारे घर में जरूरत है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूं। अच्छे पड़ोसी वही होते हैं जो मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनते हैं। काका, आपने आज हमारी सबसे बड़ी चिंता दूर कर दी। हम सोच रहे थे कि इस बारिश में घर का गुजारा कैसे होगा और बाबा को खाना कैसे खिलाएंगे। आपने सिर्फ राशन नहीं दिया, बल्कि हमारे मन से एक बड़ी चिंता भी दूर कर दी। अच्छे लोगों की मदद करने के लिए भगवान किसी न किसी को जरूर भेजते हैं। जिस तरह तुम दोनों ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की, उसी तरह भगवान ने भी तुम्हारी परेशानी में सहारा भेज दिया। सच्चे दिल से किए गए अच्छे काम कभी बेकार नहीं जाते, उनका फल किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। रामलाल के जाने के बाद गीता ने जल्दी से चूल्हा जलाया और दाल चढ़ा दी। थोड़ी ही देर में झोपड़ी में दाल की खुशबू फैल गई। बूढ़े मेहमान ने दोनों भाई बहन को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर सुकून था, लेकिन मन में अभी भी भविष्य की चिंता छिपी हुई थी। भैया, आज लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अब बाबा भी आराम से खाना खा पाएंगे। सुबह से मन में यही चिंता थी कि हमारे पास इतना भी नहीं है कि एक मेहमान का पेट भर सके, लेकिन भगवान ने समय पर रास्ता निकाल दिया। अब दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा है कि कोई भूखा नहीं रहेगा। हाँ गीता, लेकिन याद रखना, हमें किसी की मदद को कभी अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। जो भी हमें प्यार और अपनापन देता है, उसकी कद्र करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हर कोई अपनी मेहनत से कमाता है। हमें हमेशा शुक्रगुजार रहना चाहिए और जब भी मौका मिले दूसरों की मदद करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। तुम्हारी यही सोच तुम्हें सबसे अलग बनाती है बेटा। आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी परेशानी के बीच भी दूसरों के बारे में सोचते हैं। तुम्हारे दिल की अच्छाई और तुम्हारे संस्कार ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है, जो तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएंगे। बाबा, हम तो बस इतना जानते हैं कि जो मिलता है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कम हो सकता है, लेकिन अगर दिल में संतोष और अपनों का साथ हो तो जिंदगी फिर भी खूबसूरत लगती है। भगवान ने जितना दिया है उसी में खुश रहकर और दूसरों की मदद करके ही हमें अपना जीवन बिताना चाहिए। जिस घर में संतोष रहता है, वहाँ खुशियाँ रास्ता ढूंढ ही लेती हैं, क्योंकि असली खुशी महंगे सामानों और बड़े घरों से नहीं, बल्कि अच्छे विचारों और प्यार भरे रिश्तों से मिलती है। जिस इंसान के दिल में संतोष और दूसरों के लिए सम्मान होता है, उसके जीवन में भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। खाना खाने के बाद तीनों देर तक बातें करते रहे। बाहर बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी। रात का सन्नाटा पूरे गांव में फैल चुका था। अगर कल सुबह बारिश रुक जाए तो मैं अपनी राह पकड़ लूंगा। मैंने तुम्हारे घर में जितना अपनापन और सम्मान पाया है, उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। अब मेरा रास्ता आगे का है बेटा, लेकिन जाते जाते तुम्हारी अच्छाई की ये याद हमेशा मेरे साथ रहेगी। बाबा, इतनी जल्दी जाने की क्या जरूरत है? एक दिन और रुक जाइए। अभी मौसम पूरी तरह साफ भी नहीं हुआ है और बाहर रास्ते भी कीचड़ से भरे होंगे।
जब तक आपको ठीक ना लगे आप हमारे घर को अपना ही घर समझकर यहाँ आराम से रहिए। हाँ, जब तक मौसम साफ नहीं हो जाता आप यहीं रहिए। बाहर अभी भी रास्ते खराब हैं और आपकी तबीयत भी कल रात की बारिश से ठीक नहीं हुई होगी। हमारे घर में ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन आपके आराम और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। आप हमें अपना समझिए बाबा, यहाँ आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। तुम लोगों ने मुझे अपना समझ लिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आज के समय में जब लोग अपनों से भी दूर हो जाते हैं, वहाँ तुम दोनों ने एक अनजान इंसान को अपने घर और दिल में जगह दी है। तुम्हारे इस प्यार और सम्मान को मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेहमान तो भगवान का रूप होते हैं बाबा। हमारी माँ हमेशा कहती थी कि घर छोटा हो या बड़ा, लेकिन किसी जरूरतमंद को कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजना चाहिए। अगर हमारे कारण किसी परेशान इंसान को थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। सुबह सूरज की हल्की किरणें बादलों के बीच से निकलने लगी। कई दिनों बाद बारिश रुकी थी। बूढ़ा मेहमान जाने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन और गीता उन्हें गांव के बाहर तक छोड़ने चले। बेटा अर्जुन, तुमने बिना कुछ पूछे मुझे अपने घर में जगह दी। तुम नहीं जानते थे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, फिर भी तुमने मेरी परेशानी देखकर अपना दरवाजा खोल दिया। तुम्हारे इस भरोसे और इंसानियत ने मुझे दिखा दिया कि आज भी दुनिया में अच्छे दिल वाले लोग मौजूद हैं। बाबा, इंसानियत में सवाल नहीं पूछे जाते। जब कोई इंसान मुसीबत में होता है तो सबसे पहले उसकी परेशानी देखनी चाहिए, उसकी पहचान नहीं। अगर हमारे छोटे से सहारे से किसी को राहत मिल सकती है तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और क्या होगी। जब भी इस गांव में आइएगा हमारे घर जरूर आइएगा। आप हमारे लिए सिर्फ एक मेहमान नहीं रहे, बल्कि परिवार के एक सदस्य की तरह बन गए हैं। आपके आने से हमारे छोटे से घर में जो अपनापन और खुशी आई, उसे हम कभी नहीं भूल पाएंगे। अगर किस्मत ने चाहा तो जरूर मिलूंगा बेटी। तुम दोनों ने जो प्यार और सम्मान दिया है उसे भूल पाना मेरे लिए आसान नहीं होगा। भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें और तुम्हारा घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। आप अपना ध्यान रखिए बाबा। रास्ता लंबा है और मौसम भी अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, इसलिए संभल कर जाइएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें और याद रखिएगा कि इस छोटे से घर का दरवाजा आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। बाबा कुछ दूर गए, फिर अचानक लौट कर आए। उन्होंने अपनी पुरानी थैली में से एक छोटा सा कपड़े का लिफाफा निकाला और अर्जुन के हाथ में रख दिया। बाबा, ये क्या है? हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमने आपकी सेवा किसी चीज की उम्मीद में नहीं की थी, बस इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया था। आपका आशीर्वाद और आपकी दुआएं ही हमारे लिए किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती हैं। ये इसे मेरी तरफ से आशीर्वाद समझकर रख लो। मैं जानता हूँ बेटा, तुमने मेरी मदद किसी लालच या उम्मीद से नहीं की थी, इसलिए ये तुम्हारी अच्छाई का सम्मान है। इसे स्वीकार कर लो ताकि तुम्हारी छोटी सी परेशानी कुछ कम हो सके और तुम्हारा घर फिर से खुशियों से भर सके। लेकिन हमने आपकी सेवा किसी इनाम के लिए नहीं की थी। हमने तो बस यही समझा कि मुसीबत में किसी जरूरतमंद का साथ देना हमारा फर्ज है। अगर हमारी छोटी सी मदद से किसी को सहारा मिल जाए तो वही हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है। मुझे पता है बेटी, इसलिए तो ये तुम्हें दे रहा हूँ। जो लोग बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते हैं, वे सम्मान के सबसे बड़े हकदार होते हैं। इसे इनाम नहीं, एक बुजुर्ग का प्यार, आशीर्वाद और तुम्हारी अच्छाई का सम्मान समझकर रख लो। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की कोई भी संपत्ति एक बुजुर्ग की सच्ची दुआओं से बड़ी नहीं हो सकती। अगर आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में खुशियां बनी रहें तो हमें और किसी चीज की चाह नहीं है। बाबा मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। अर्जुन और गीता घर लौटे। जब उन्होंने लिफाफा खोला तो उसमें कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, गरीबी इंसान की पहचान नहीं होती, उसका व्यवहार ही उसकी असली दौलत होता है। तुम दोनों ने मुझे अपना बनाकर ये साबित कर दिया। इन पैसों से अपनी जरूरत पूरी करना, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद करने का दिल बनाए रखना। दोनों भाई बहन की आंखें नम हो गईं। उस दिन उन्हें समझ आ गया कि सच्चे दिल से किया गया सम्मान कभी खाली नहीं जाता। भैया, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था, लेकिन भगवान ने हमें उम्मीद का तोहफा दे दिया।
आज समझ में आ गया कि सच्चे दिल से किया गया एक छोटा सा अच्छा काम भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान देर से सही लेकिन सही समय पर इंसान की मेहनत, अच्छाई और विश्वास का फल जरूर देते हैं। गीता, आज फिर यकीन हो गया कि अच्छा व्यवहार कभी व्यर्थ नहीं जाता। इंसान के पास धन हो या ना हो, लेकिन अगर उसका दिल साफ हो और उसके इरादे नेक हों तो भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। हमने किसी लालच से नहीं बल्कि इंसानियत के नाते अपना फर्ज निभाया था और उसी का फल आज हमें मिला है। अब चाहे कितनी भी मुश्किल आए, हम किसी जरूरतमंद को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाएंगे। हमारे पास भले ही कम हो, लेकिन जो भी होगा उसे प्यार और सम्मान के साथ बांटेंगे। माँ की यही सीख थी कि मुसीबत में किसी का सहारा बनना सबसे बड़ा पुण्य होता है। यही माँ बाबूजी की सबसे बड़ी सीख थी और यही हमारी घर की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने हमें सिखाया था कि इंसान की पहचान उसके धन से नहीं बल्कि उसके संस्कार और व्यवहार से होती है। जब तक हम उनकी सीख पर चलते रहेंगे तब तक हमारे घर की असली दौलत कभी कम नहीं होगी। दौलत से बड़ा इंसान का दिल होता है और सच्ची इंसानियत का फल एक न एक दिन जरूर मिलता है। जो इंसान दूसरों के दुख में साथ खड़ा रहता है, भगवान भी सही समय पर उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। इसलिए हमें हमेशा प्यार, सम्मान और इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। गरीबी कभी शर्म की बात नहीं होती। सच्चा सम्मान, अपनापन और दूसरों की मदद करने वाला दिल ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।